गौ माता ने बताया कि कौन से पाप इंसान को गरीबी की ओर ले जाते हैं। गौ माता की इस अद्भुत और पवित्र कथा को जो इंसान ध्यानपूर्वक सुनेगा, उसके सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। फिर उसे कभी भी गरीबी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपके पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकती है। इसे देखने मात्र से आपके परिवार की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। गौ माता ने बताया कि कौन से पाप इंसान को गरीबी की ओर ले जाते हैं। गौ माता की इस अद्भुत और पवित्र कथा को जो इंसान ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसके सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। फिर उसे कभी भी गरीबी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपके पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकती है। इसे देखने मात्र से आपके परिवार की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा आरंभ करने से पहले बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है, वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर समर्थन करें। प्रिय दर्शकों, अब बिना देर किए कथा की शुरुआत करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव सत्यमपुर में धर्म और परंपराओं की गहरी छाप थी। गांव के लोग गौ माता को देवी का रूप मानते थे और उनकी सेवा करते। गांव के बीचों बीच स्थित गौशाला में एक बूढ़ी गाय रहती थी, जिसका नाम गंगामती था। गंगामती को लेकर कई मान्यताएं थी कि वह साधारण गाय नहीं, बल्कि देवीय शक्ति का अवतार। गांव में एक युवक रामू अपने गरीबी भरे जीवन से परेशान था। उसका परिवार पीढ़ियों से गरीब था। उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। वह अक्सर भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन निराशा ही हाथ लगती। एक दिन निराश और थका हुआ रामू गौशाला में गया और गंगामती के पास बैठकर अपने दुखों की बात करने लगा। गौ माता, मैंने जीवन भर मेहनत की, पर मेरे परिवार की गरीबी खत्म नहीं होती। ऐसा कौन सा पाप है जो हमें धन समृद्धि से वंचित रखता है? गंगामती ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, कुछ चमत्कारिक घटित हुआ। गंगामती ने इंसानी भाषा में बोलना शुरू किया। रामू, गंगामती ने शांतिपूर्वक आवाज में कहा, हर मनुष्य के कर्म उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। गरीबी केवल बाहरी कारणों से नहीं होती, बल्कि यह मनुष्य के अंदर छिपे पापों का परिणाम होती है। तुम्हें सच्चाई जाननी है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कौन कौन से पाप मनुष्य को गरीब बनाते हैं। रामू हैरान था, लेकिन उसने गंगामती का अनुसरण करने का निर्णय लिया। वह गंगामती के पीछे पीछे एक जादुई सफर पर निकल पड़ा। गंगामती रामू को एक ऐसे गांव ले गई जहां लोग दिन भर सोते रहते थे। खेत सूखे पड़े थे, काम अधूरे थे। गंगामती ने कहा, देखो रामू, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मेहनत नहीं करता, उसे प्रकृति भी मदद नहीं करती। ये लोग गरीब है क्योंकि इन्हें परिश्रम से डर लगता है। अगर तुम आलसी हो तो धन कभी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। इसके बाद गंगामती उसे एक बड़े से महल में ले गई, जहां एक अमीर आदमी अपने खजाने के साथ बैठा था, लेकिन वह आदमी बहुत उदास था। गंगामती ने बताया, यह व्यक्ति धनवान होते हुए भी गरीब है, क्योंकि इसे
अपने धन का लोभ है। यह न दान करता है, न किसी की मदद करता है। लोभ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए। रामू को अब एक ऐसे गांव में ले जाया गया जहां एक किसान बहुत अमीर था, लेकिन उसकी वजह से गांव के लोग भूखे मर रहे थे। गंगामती ने समझाया, यह व्यक्ति अहंकार में चूर है। इसे लगता है कि इसकी मेहनत से इसे सब कुछ दिया है, लेकिन यह भूल गया है कि प्रकृति, भगवान और समाज ने इसे सहयोग दिया। अहंकार गरीब बनने की दिशा में पहला कदम है। अगले पड़ाव में रामू ने देखा कि एक आदमी दूसरों को धोखा देकर अमीर बना, लेकिन अब वह जेल में था। गंगामती ने कहा, असत्य और धोखा धन की स्थिरता को खत्म कर देता है। झूठ से कमाया हुआ धन जल्द ही नष्ट हो जाता है। अंत में रामू को एक गांव में ले जाया गया जहां लोग एक दूसरे से जलते थे। गंगामती ने कहा, ईर्ष्या से मनुष्य का ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाता है। जो दूसरों की खुशियों को देखकर जलता है, उसे अपनी खुशियां नहीं मिलती। गंगामती ने रामू से कहा, इन पापों से बचो और धर्म, सत्य, परिश्रम और दया का पालन करो। अगर तुम सच्चे कर्म करोगे तो गरीबी दूसरे तुमसे दूर भागेगी। धन और सुख का असली आधार शुद्ध मन और परिश्रम है। रामू ने गंगामती की बातें ध्यान से सुनी और संकल्प लिया कि वह अब नए मार्ग पर चलेगा। उसने आलस्य छोड़ मेहनत शुरू की, लोभ और ईर्ष्या से दूर रहा और सच्चाई का पालन किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आया और उसकी गरीबी दूर हो गई। गंगामती का यह उपदेश पूरे गांव में फैल गया। लोग अपने कर्म सुधारने लगे। सत्यमपुर फिर से खुशहाल हो गया। गंगामती ने सबको यह सिखाया कि गरीबी केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी कारणों से होती है। इस प्रकार गंगामती का यह उपदेश न केवल रामू के जीवन को बदल सका, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।